जय हिंद। यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और भाषा में आपने संस्कृत लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग बहुत तेज़ी से फास्ट रिवीजन करेंगे संस्कृत के 200 प्रश्नों के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। 30 में 30 लाना है, लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न है, फिर हर सेगमेंट से प्रश्न लिए गए हैं। संस्कृत प्रश्न है कि संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर, जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है ना, कितने हैं और वे कौन कौन से हैं। तो साथियों देखिए, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। बात क्लियर हो रहा है ना। तो ह्रस्व स्वर जिसे छोटा स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर जिसे बड़ा कहते हैं, प्लूत स्वर जो और बड़ा है। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है मेरे भाई, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा होती है और प्लूत स्वर की 3 मात्रा होती है। तो जो ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर है और वो है अ ई उ रिल री, ठीक है ना। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि एक मात्रा भवेद ह्रस्व द्विमात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम अर्धमात्रिकम। इसका मतलब हुआ कि ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लूत की 3 मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा। बात क्लियर हो रहा है ना। मात्रा का मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखिए समझिए, अ जो है उसमें 1 मात्रा है इसलिए ह्रस्व है। अ लिख करके वो डंडा ऐसा खींच दिए, 1 मात्रा ई 1 मात्रा ई 2 मात्रा हो गया, 2 मात्रा जिसमें रहेगा वो दीर्घ है। आ क्या है? दीर्घ है, ठीक है ना। बस मात्रा का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत में संयुक्त स्वर यानी मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो मेरे भाई संस्कृत में देखिए, स्वरों को जो है ना मेरे भाई अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एक है मिश्रित स्वर, ठीक है ना। मूल स्वर आपने समझ लिया, आपने दीर्घ स्वर समझ लिया, आपने प्लूत स्वर समझ लिया। अब देखिए मेरे भाई, इस बात को बहुत बारीकी से समझिए कि स्वर को 2 भाग में बांट दिया गया। पहले एक तो मूल स्वर और दूसरे संयुक्त स्वर। मूल स्वर, मूल का मतलब होता है जड़। एक तो वो स्वर वर्ण हैं जो जड़ हैं और एक वो हैं जो उन्हीं में से जोड़ उड़ के बनाए गए हैं, जिन्हें मिश्रित कहा जाता है। तो मिश्रित स्वर वर्ण कितने हैं? वो 4 हैं, ए ऐ ओ और औ। मेरे भाई अ और जब ई मिलता है तो ए बनता है, अ और ए मिलता है, ठीक है ना। अ और ए मिलता है तो ऐ बनता है, अ और उ मिलने से ओ बनता है, अ और ओ मिलने से औ बनता है। तो ध्यान रखेंगे, इन्हें संध्याक्षर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कुचु टुतु पु को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है। तो मेरे भाई कुचु टुतु पु एते उदितम, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र में कहा गया है कि कुचु टुतु पु एते उदितम। उदितम का मतलब कि कुचु टुतु पु को संस्कृत व्याकरण में उदित वर्ण कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उदित में क्या होता है ना, उ की इत संज्ञा होती है और क्रम से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से कुल 25 स्पर्श व्यंजन का बोध कराते हैं। इसीलिए कु चु टु तु पु को उदित कहा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये कौन से हैं। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ये कौन से हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें अंतस्थ वर्ण की, तो देखिए व्यंजन जो है ना, व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अंतस्थ वर्ण जो है ना वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और 4 वर्ण आते हैं, य व र ल, ठीक है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार प्रसिद्ध है, इसमें कौन से वर्ण आते हैं। तो मेरे भाई सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और श श स ह 4 ऊष्म वर्ण है। कहा गया है सल ऊष्माण, सल ऊष्माण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ऊष्म व्यंजन। और यणो अंतस्थ, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है अंतस्थ व्यंजन। आगे है, अच्छा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से सबसे गर्म वायु यानी हवा उष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है कि अकु विसर्जनीया नाम कंठ सूत्र के अनुसार किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा
अ का मतलब होता है कु का मतलब होता है कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, ह का मतलब होता है ह और विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ का मतलब होता है जो गले के पास है, ठीक है ना। ये वर्ण इन्हीं के सहायता से बोले जाते हैं, यानी ये वर्ण कंठ की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु लसानाम दंता सूत्र के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो लृ का मतलब हुआ लृ, तु का मतलब हुआ मेरे भाई तवर्ग त थ द ध न, ल का मतलब हुआ ल और श का मतलब हुआ स। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। श का मतलब हुआ आपका ये वाला स, दंत स, ठीक है ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दांत के स्पर्श से होता है, ध्यान रखिएगा। बिना दांत के स्पर्श के इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है उपुब्धमानिया नाम होष्ठौ सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो उ का मतलब हुआ उ, पु का मतलब हुआ पवर्ग प फ ब भ म, ठीक है ना। और उपब्धमानिया जो वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान होष्ठ यानी होंठ होता है, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ए दैतो कंठ तालु सूत्र किन वर्णों के उच्चारण स्थान को दर्शाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ए और ऐ के उच्चारण स्थान को कंठ और तालु दर्शाता है। ध्यान रखिए, चूंकि ये बात आप समझिए, ए जो है और ऐ जो है इनका उच्चारण स्थान है कंठ प्लस तालु। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ए जो है ना अ और ई से मिल के बना है, अ और ई से मिल के क्या बना है? ये बना है। तो अ का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा कंठ और ई का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, ए ऐ तो कंठ तालु। आगे बढ़ें। ओ और ओ दौतो कंठोष्ठम सूत्र के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो ओ और औ, ये दो वर्ण आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओ दैतो कंठ तालु और ओ दौतो कंठोष्ठम, और इनका उच्चारण स्थान ओ और औ का मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और होष्ठ। कंठ और होष्ठ का मतलब हुआ होंठ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न संधि से हैं और आपको बताना है कि दीर्घ संधि का विधायक सूत्र क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अक के बाद समान वर्ण आ जाए तो उन दोनों का दीर्घ हो जाता है। मतलब ये हुआ, अक का मतलब हुआ अक एक प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं अ ई उ ऋ ऋ। इनके बाद उन्हीं के जैसा कोई समान वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा। कैसे? अ के बाद यदि अ आ गया तो दोनों के स्थान पे दीर्घ इसका हो जाएगा आ। बात क्लियर हो रहा है ना। एक उदाहरण के साथ समझिए, जैसे दैत्यारी, तो दैत्य प्लस अरि, दैत्य की य में अ है और आगे अ है, अ और अ मिल के आ बन गया, तो यहाँ हो गया दैत्यारी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है उपेंद्र और गंगोदकम में कौन सी संधि है और इसका सूत्र क्या है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। उप के प में अ है, आगे ई है, अ और ई मिलेगा तो ए होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी सामने। और इसका सूत्र होगा आद गुण, गुण संधि हो जाएगी और आद गुण सूत्र हो जाएगा। उप प्लस इंद्र उपेंद्र बन जाएगा और गंगा प्लस उदकम गंगोदकम बन जाएगा। गंगा के ग में आ है और आगे उ है, अ और उ मिल करके ओ हो जाता है, बन जाएगा गंगोदकम, ठीक है ना। यहाँ गुण एक आदेश हो जाएगा और आद गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एकैकम और महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एकैकम का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एकम बराबर एकैकम और महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। इसमें वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि हुई है, ध्यान रखिएगा। अ या आ के बाद ए या ऐ होने पर ए और ओ औ होने पर औ आदेश हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अ के बाद यदि ए और ऐ हो तो ऐ हो जाता है और अ या आ के बाद ओ और औ हो तो औ हो जाता है। यह वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। बात समझ में आ रहा है? वृद्धि संधि वृद्धिरेचि सूत्र ये कहता है मेरे भाई कि अ के बाद अ या आ के बाद अगर ये ए आ जाए चाहे ऐ आ जाए तो दोनों के स्थान पे ऐ आदेश हो जाएगा। और अ या आ के बाद मेरे भाई अगर ओ या औ आ जाए तो दोनों के स्थान पे औ आदेश हो जाएगा, ये आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस
अपि और यण संधि हो जाएगा इको यणचि सूत्र से, ठीक है ना। यदि के द में ई है, आगे अ है, ई के बाद अ आए तो ई के स्थान पे य हो जाएगा। कैसे समझिए, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए ये है यदि और ये है अपि, यदि प्लस अपि, यदि के द में ई है मेरे भाई, आगे अ है, तो सूत्र कहता है यण संधि का अकह सॉरी इको यणचि, सूत्र कहता है मेरे भाई इको यणचि। इक के स्थान पे इक एक प्रत्याहार है, ध्यान रखिएगा, इक क्या है, एक प्रत्याहार है। और इको यणचि ये सूत्र कहता है कि इक के बाद यदि अण हो, इक के बाद यदि यण हो तो इक के नहीं, एक बार फिर से समझिए। देखिए इको यणचि यण संधि का सूत्र है, इको यणचि ये कहता है कि इक के बाद, इक एक प्रत्याहार है, इक का मतलब हुआ ई उ रिल री, के बाद यदि अच हो, अच का मतलब हुआ स्वर हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, तो ई के स्थान में यण आदेश हो जाएगा। यण का मतलब हुआ ई के जगह पे य, उ के जगह पे व, री के जगह पे र और री के जगह पे ल आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि यदि के द में ई है तो ई के जगह पे क्या आदेश हो जाएगा, य हो जाएगा और बन जाएगा यदि यपि, ठीक है ना। मैं कभी बोर्ड पे आपको संधि समझा दूंगा, अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट करिए, मैं आपको अलग से संधि समझा दूंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 5 मिनट में आप संधि समझ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नायिकः और भावुकः का संधि विच्छेद कीजिए। तो नय प्लस अकः, नायिकः नहीं होगा, ध्यान रखिए नायकः होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, नायकः और भावकः, ठीक है ना। तो नय प्लस अकः नायकः और भव प्लस अकः भावकः, ठीक है। यह अयादि संधि है, एचो यवा यावह सूत्र से अयादि संधि हुआ है। सूत्र से ए को अय, ओ को आव, अय को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। ध्यान से समझिए, ए को अय, ओ को औ, अय को आय और औ को आव आदेश हो जाता है, अयादि संधि है, एचो यवा यावह। आगे है तल्लयः का संधि विच्छेद क्या है और इनमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए सूत्र है तोरली, तत् प्लस लयः बराबर तल्लयः हो जाएगा। सूत्र है तोरली तवर्गस्य लकारे परिष्ठुत्वम स्यात्, ठीक है। यह व्यंजन संधि है, सूत्र होगा तोरली। सूत्रानुसार यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्ण के स्थान पर ल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विष्णु मव और विष्णो में कौन सी संधि है। तो यह देखिए पूर्व रूप संधि है, विष्णु प्लस अ विष्णो हो जाएगा। एंगः पदांतादति, सूत्र से पदांत ओ के बाद ह्रस्व अ आने पर अ का पूर्व रूप हो गया है और उसे अवग्रह चिन्ह यानी ऐसे दर्शा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे है कविद्रव या हरि एतौ में कौन सी संधि कार्य करेगी। तो यह प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, यानी यहाँ कोई भी संधि कार्य नहीं करेगा। एक सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र है, उसके अनुसार द्विवचन के अंत में ई या उ या ए हो, जैसे हरि कवि, तो इसकी प्रगृह संज्ञा होती है और आगे स्वर होने पर भी संधि कार्य नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वलः का संधि विच्छेद क्या है। तो ध्यान रखिए उत प्लस ज्वलः यह व्यंजन संधि है। स्तोष चुनाशु एक सूत्र है, उसके स्तोष चुनाशु यह सूत्र कहता है कि त वर्ग के बाद त का च वर्ग के और ज में परिवर्तन हुआ है। मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए। देखिए व्यंजन संधि का एक सूत्र है, कहता है स्तोष चुनाशु, सूत्र कहता है कि त वर्ग के बाद त का च वर्ग के साथ ज में परिवर्तन हो जाना, यानी त वर्ग के बाद यदि आगे च वर्ग हो, ठीक है ना, तो च वर्ग हो तो त का भी च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, उत के पहले उत में त है और आगे ज है, ज क्या है, च वर्ग है ना मेरे भाई, च छ ज, तो अब इस त को भी क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, तो बन जाएगा उज्ज्वलः। मैं संधि आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
विसर्ग संधि में नमस्ते संधि का विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, नमस्ते संधि का विच्छेद क्या होगा? नमस्ते जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह विसर्ग संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करिए। देखिए सही जवाब है नमः प्लस्ते विसर्जनीय से सह, एक सूत्र है, ठीक है ना। सूत्र के अनुसार विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार हो, ठीक है, खर खर प्रत्याहार का मतलब हुआ वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर या श श श और ह, मतलब सल प्रत्याहार। खर प्रत्याहार या सल प्रत्याहार विसर्ग के बाद, ध्यान से समझिए मेरे भाई, विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार मतलब क ख च छ ट ठ त थ ये हो, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो विसर्ग के जगह पे श हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो विसर्ग के जगह पे श हो गया, बन गया नमस्ते। नमः प्लस ते था, तो ते जो है त थ खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो विसर्ग की जगह स हो गया और बन गया नमस्ते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब समास हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास का लक्षण क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव होता है, ठीक है ना। जिस समास में पहला पद प्रायः प्रधान होता है और वह अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अधिहरि में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? तो मेरे भाई अव्ययी भाव समास है, विग्रह होगा इसका हरऊ इति, ठीक है ना। हरऊ इति यहाँ अधिविभक्ति के अर्थ में उपयुक्त अव्यय पद है, जिससे यह अव्ययी भाव समास बनता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कृष्णाश्रितः में कौन सा समास है? तो मेरे भाई द्वितीय तत्पुरुष समास है। देखिए देखिए होता क्या है, श्री अतीत पतित आदि शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। विग्रह होगा कृष्णम श्रितः, ठीक है। अगला प्रश्न है बाण हतः का समास विग्रह और नाम क्या है? तो बाणेन हतः तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ध्यान रखिएगा, कर्तरी कर्णे कृता बहुलम सूत्र से कर्ता और कर्णवाचक शब्दों में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। बाण यहाँ कर्ण मतलब साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न है चोर भयम में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास तो है चोर भयम में, लेकिन कौन सा? तो मेरे भाई पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी भय न सूत्र के अनुसार भयवाचक शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है, ठीक है। चोरात भयम, चोर से डर, ठीक है ना। सर्पात भयम, सर्प से डर, ठीक है। अगला प्रश्न है अब ब्राह्मण में कौन सा समास है? तो नई समास है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पूर्व पद निषेधवाचक हो यानी न या अ जुड़ा हो वह नई तत्पुरुष होता है। विग्रह न ब्राह्मण इति अब्राह्मण हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है घनश्याम में कौन सा प्रयुक्त समास है? तो मेरे भाई कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि उपमान पूर्व पद कर्मधारय यानी उपमानानि सामान्य वचन ही, इस सूत्र के अनुसार उपमानवाचक शब्द का सार्थक पद के साथ समास होता है। विग्रह होगा घन इव श्यामः, घन श्यामः बादल के समान काला, ठीक है ना। चंद्रमुख का समास विग्रह क्या होगा? तो चंद्र इव मुखम, ठीक है। चंद्र इव मुखम कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, अतः यह विशेषण और विशेष्य भाव या उपमान और उपमेय भाव के कारण कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अधि पंचालम या दवादश दौ च दशः च में हरिहरौ में कौन सा समास होगा? मतलब दवादशः में हरिहरौ में कौन सा समास होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास होता है। विग्रह होता है हरि च हरह च, ठीक है ना। जहाँ दोनों पद प्रधान हो मेरे भाई और अलग अलग इसकी स्पष्टता दिखाई दे तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है चक्रपाणी ही किसी समास का उदाहरण है? तो मेरे भाई बहुब्रीहि समास हो जाएगा और इसमें व्याधिकरण बहुब्रीहि होगा। चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणी हो जाएगा, यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। चक्र मतलब चक्रपाणी मतलब हाथ, ठीक है ना। इसमें दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां हैं, प्रथमा और सप्तमी है, इसलिए यह व्याधिकरण बहुब्रीहि हो जाएगा। अब कारक से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है कि
भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र के अनुसार भय और रक्षा के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी आपने पढ़ा कि डर में, भय में और रक्षा में पंचमी विभक्ति होती है जिसमें अपादान कारक होता है। जिससे डरा जाए, ठीक है ना, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उस भय के कारण में पंचमी विभक्ति लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरता है तो चोरात में पंचमी होगा। सर्पात विभेति, सांप से डरता है तो सांप में पंचमी होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? इसी तरह ग्रामाद विभेति, गांव से डरता है, ठीक है, तो जिससे डरता है उसमें पंचमी होगी। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ चोर से डर रहा है तो चोर में पंचमी है, सर्प से डरता है तो सर्प में पंचमी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधि सिंह स्था कर्म के अनुसार अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह यानी सोना, स्था मतलब ठहरना और आस मतलब बैठना धातुओं के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? बताइए, और कौन सी विभक्ति लगती है? तो आपने पढ़ा होगा अधि सिंह स्था कर्म, इससे कर्म संज्ञा में द्वितीया विभक्ति लगती है मेरे भाई। यदि, ध्यान से समझिए, यदि अधि उपसर्ग हो और सिंह स्था और आस धातु हो, ठीक है ना, अधि उपसर्ग हो, सिंह स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग होना चाहिए। बात फिर से समझिए, सिंह स्था और आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो वाक्य के आधार में सप्तमी न लगेगा, क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगती है। उदाहरण जैसे हरि बैकुंठम अधिसेते, तो जो अधिसेते है अधि उपसर्ग है किस धातु से पहले? बताइए, से धातु से पहले, इसलिए यहाँ पे सप्तमी न लग करके द्वितीया लगेगा। यहाँ जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, ठीक है ना, स्था धातु है, किससे पहले? अधि उपसर्ग से पहले, अधि उपसर्ग के बाद, मतलब स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग है, तो इसलिए अधि सिंह स्था सा कर्म के अनुसार कर्म में द्वितीया हो जाएगा, सप्तमी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपान वध्यांग वशः सूत्र के अनुसार वश धातु के पूर्व उप, अनु, अधि या आ उपसर्ग होने पर कौन सी विभक्ति लगती है? तो ध्यान रखिएगा, उपान वध्यांग वशः सूत्र के अनुसार कर्म में द्वितीया विभक्ति लग जाती है यदि वश धातु के पहले उप, अनु, अधि या आ उपसर्ग हो तो। बात समझ में आ रहा है? उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग किससे पहले? वस धातु से पहले, ठीक है ना, वस धातु से पहले उप, अनु, अधि या आ उपसर्ग लगा हो तो कर्म में द्वितीया हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है ना? देखिए, वस धातु, ठीक है ना, वस धातु से पूर्व, पूर्व माने पहले, ठीक है, उप, अनु, अधि या आ उपसर्ग हो तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। किस सूत्र से होगी? तो उपन वध्यांग वसः, इस सूत्र से होगी। ठीक है ना, जैसे अनुवसति, अधिवसति, अधि उपसर्ग है, वश धातु है, ठीक है ना, अधिवसति, ठीक, तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? द्वितीया, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, जैसे देखिए एक उदाहरण दिया है, श्यामः नगरम उपविशति या अनुवसति या अधिवसति, अधि उपसर्ग है, वस धातु है, अनु उपसर्ग पहले है, वस धातु है, उप उपसर्ग है, वस धातु है, मतलब उप, अनु, अधि या आ उपसर्ग के बाद वस धातु हो तो उसमें कर्म की द्वितीया विभक्ति हो जाती है और द्वितीया विभक्ति लगती है। बात आपको ध्यान रखना है, उपन वध्यांग वसः इस सूत्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः या सामान्यतः स्पृहेरिप्सितः सूत्र से चाहने के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? इप्सितः, चाहने के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति लगती है, संप्रदान कारक लगता है। स्पृह का मतलब होता है चाहना। स्पृह धातु के प्रयोग में जो वस्तु अत्यंत प्रिय हो उसमें चतुर्थी लगती है, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, ठीक है ना, फूलों को चाहता है।
अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिए कि क्रुद्धे द्रुह्यस्या सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र के अनुसार क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो इसमें भी कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्था। जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाए उस व्यक्तिवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो किस पे चतुर्थी लगेगी बताइए? जिस पर क्रोध किया जा रहा है, तो पुत्राय, ठीक है ना। अगला प्रश्न है साधकतमम कर्णम किस कारक का संज्ञा सूत्र है? तो यह कर्ण कारक का सूत्र है, तृतीया विभक्ति है। क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक सहायता करता है, साधक होता है, उसे उसमें कर्ण कारक लगता है और तृतीया विभक्ति लग जाती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो ध्यान रखिएगा, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति का विधान होता है, भाव लक्षण सप्तमी। जब एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया होती हो तो पहली समाप्त होने वाली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगती है, ध्यान रखिएगा। जैसे गोसु दुह्य मानसु गतः, मतलब गायों के दूहे जाने पर वह चला गया, ठीक है ना। तो एक क्रिया समाप्त हो रही है, उसके बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जा रही है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम, सूत्र का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो यह षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति के लिए किया जाता है। जब बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ या विशिष्ट बताया जाता हो तो समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कविसु कालिदासः या कविनाम कालिदासः, दोनों ठीक है, ठीक है। स्वतंत्र, रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो स्वतंत्र कर्ता, ठीक है ना, स्वतंत्र कर्ता। बात समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्र कर्ता और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कर्तु ईप्सिततमम कर्मम, सूत्र क्या सिद्ध होता है? तो मेरे भाई कर्तु ईप्सिततमम कर्मम यानी कर्ता कारक में कर्तु ईप्सित तमम कह रहा है कि कर्तु ईप्सित जो कर्ता है, जिसे ईप्सित मतलब चाहे, तमम प्रत्यय लगा है, यानी सबसे ज्यादा कर्ता जिसे चाहे, उसमें कर्म संज्ञा होगी, ठीक है ना। कर्म में कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया लग जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कर्तु ईप्सिततमम कर्मम, कर्म संज्ञा हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। अगला प्रश्न है, यह सब प्रत्यय से प्रश्न है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है और इसका क्या शेष बचता है? तो मेरे भाई अनियर चाहिए या योग्य अर्थ में होता है और अनीय शेष बचता है। ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। जैसे पठ प्लस अनियर पठनीयम, ठीक है, पढ़ने योग्य। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा हो तो त्वा प्रत्यय के स्थान पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्वकाली क्रिया करके अर्थ में यदि धातु से पहले उपसर्ग हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप होता है, इसका यश शेष बच जाता है। जैसे प्र प्लस नम तो हो जाएगा प्रणम्य, प्रणाम करके। तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर पठ धातु का रूप क्या बनेगा? तो पठितव्यम। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, यह भी चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, त और क्तवतु प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो यह निष्ठा संज्ञा होती है, ध्यान रखेंगे। सूत्र है क्तवतु निष्ठा, ठीक है ना। त और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होगी। भूतकाल की क्रिया जो दर्शाने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण में इन्हें निष्ठा कहा जाता है। साथियों, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किस लिंग में होता है और इसका क्या शेष रहता है? तो ध्यान रखिएगा, नपुंसक लिंग में होता है और अन शेष रहता है, यू का अन हो जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पठ प्लस ल्यूट बराबर पठनम, गम प्लस ल्यूट बराबर गमनम। सत्री और सानच प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो तत् सत संज्ञा होती है। सूत्र है तौस्त, ठीक है ना। वर्तमान काल में निरंतर करता हुआ को दर्शाने के लिए परस्मयी पद में सत्री और आत्मनेपद में सानच प्रयोग होता है, ठीक है ना। सत्य और सानच प्रत्यय लगता है, ध्यान रखिएगा।
घई प्रत्यय का क्या शेष बचता है और इससे बने शब्द किस लिंग में होते हैं? तो आ शेष बचता है और हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे राम प्लस घई बराबर रामः, पठ प्लस घई बराबर पाठः। तो ये सभी आपके फास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं आपको इतना नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्विक रिवीजन में फटाफट जो भी है बताते चल रहा हूँ। बाकी आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बताइएगा, तो डिटेल में हम आपको संस्कृत बोर्ड पे पढ़ा के समझा देंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, धृ धातु में 3 प्रत्यय जोड़ने पे क्या पद बनेगा? तो धृति बनेगा। 3 प्रत्यय का ती शेष रहता है और इससे बने शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्रि प्लस 3 बराबर कृति ही, मनः प्लस 3 बराबर मति ही। तो त्व और लय प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो साथियों यह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता और त्वम के अर्थ में होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे पशु प्लस त्व पशुत्वम नपुंसक लिंग, पशु प्लस तल पशुता स्त्रीलिंग। मतुप प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो साथियों वह इसका है या इसमें है वाला युक्त अर्थ में होता है। मतुप का मत या वत शेष रहता है, ध्यान रखिएगा। जैसे श्री प्लस मतुप श्रीमान, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान बनेगा। अब आगे हम संस्कृत साहित्य और रचनाकार से प्रश्न करने वाले हैं, देखिए।